Hello student, in this video we will discuss aldehyde ketone carboxylic acid topic which is most important for board, NCERT, CET, JEE and NEET exam. In this video I am going to discuss with you a preparation method, fifth preparation method, dry distillation, that is a decarboxylation method. उसको pyrolysis method भी कहा जाता है, ठीक है. सो रिएक्शन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बच्चों. इधर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस रिएक्शन को लगने वाली है एज अ रॉ मटेरियल, एज अ रिएक्टेंट, ठीक है. सो कौन सी चीज़ है, देखो इस रिएक्शन में ये वाले कंपाउंड का ज़्यादा यूज होगा. ये फॉर्मूला आप याद रखो, COOCA. इधर जो ग्रुप है, इधर जो डैश मैंने एम्प्टी से छोड़े हैं, उधर अगर H लिखा, देखो H, देन इट इज कॉल्ड कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है. अगर मैं कंपाउंड कुछ इस तरह से लिखता हूं, ठीक है, CH3, तो इस वाले कंपाउंड को बोलेंगे कैल्शियम एसिटेट, ठीक है. अगर मैंने दोनों ग्रुप चेंज करके अगर उधर लिखा COO C2H5 लिखा, तो बोलेंगे कैल्शियम प्रोपियोनेट. ये तीन कंपाउंड आपको याद रखने हैं, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम प्रोपियोनेट, ठीक है. रिएक्शन क्या है देखते हैं हम, ठीक है. हम रिएक्शन देखेंगे. अगर HCOO HCOOCA, ठीक है, ये रिएक्शन है, रिएक्टेंट हमने लिया. इसका नाम क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट. इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट. ड्राई डिस्टिलेशन मीन्स हायर टेम्परेचर पर रिएक्शन करेंगे. अगर कौन सा भी कंपाउंड रहे उन तीनों में से, कैल्शियम फॉर्मेट, एसिडेट, कैल्शियम प्रोपियोनेट या फिर मिक्सचर रहे, तो CaCO3 निकल जाता है इस कंपाउंड में से. इस कंपाउंड में से कौन निकल जाता है, CaCO3. देखो किस तरह से निकल जाता है, ठीक है. कौन सा मॉलिक्यूल निकल गया बच्चों, CaCO3. CaCO3 निकल गया. CaCO2O, CO2 नीचे का लिया, O ऊपर का लिया तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. सो CaCO3 मॉलिक्यूल निकल गया. जिस कंपाउंड में से कार्बन ऑक्सीजन का ग्रुप निकल जाता है, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप निकल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन. सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है. तो अब कंपाउंड कौन सा बचता है, देखो HCHO, ऊपर वाले पार्ट में H, अपर लेयर में कौन सा है H, लोअर लेयर में कौन सा है CHO. सो कंपाउंड बनेगा HCHO. इसका नाम क्या है, फॉर्माल्डिहाइड मिथेनॉल. फॉर्माल्डिहाइड मिथेनॉल इसका नाम है. सो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा. अब मैं बोर्ड के लिए बात करूंगा. बोर्ड एग्जाम में इस टाइप को, इस पर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है. देखो रिएक्शन तो आपके सामने है, बट बोर्ड एग्जाम के लिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. देखो क्वेश्चन है ये, अगर आंसर है तो इस पर क्वेश्चन कौन सा पूछा जाएगा, कन्वर्ट कैल्शियम फॉर्मेट टू फॉर्माल्डिहाइड. कन्वर्ट कैल्शियम फॉर्मेट टू फॉर्माल्डिहाइड या फिर मिथेनॉल. 2 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है. या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, हाउ विल यू प्रिपेयर फॉर्माल्डिहाइड और मिथेनॉल फ्रॉम कैल्शियम फॉर्मेट. तो रिएक्शन तो एक ही है, इसी रिएक्शन से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यही आंसर होगा उसका. सो 2 मार्क के लिए कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा इस रिएक्शन पर, आपके सामने है. बट 2 मार्क में
इस वाले रिएक्शन को आपको मिलेगा 1.5 मार्क या फिर 1 मार्क। रिमेनिंग जो मार्क्स है हाफ मार्क या फिर 1 मार्क वो रहेंगे उसके एक्सप्लेनेशन को। एक्सप्लेनेशन क्या होता है देखो, व्हेन जो रिएक्शन ऊपर लिखी है हमने उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करो, जो कुछ कह रहे हैं वो सेंटेंस में कन्वर्ट करो, उसको कहते हैं एक्सप्लेनेशन। वो सेंटेंस 1, 2 या फिर 3 कितने भी रहे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो व्हेन कैल्शियम फॉर्मेट हीट एट हाई टेम्परेचर इट गिव्स फॉर्माल्डिहाइड, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स फॉर्माल्डिहाइड। ये वाला भी एक्सप्लेनेशन सही है। ड्राई डिस्टिलेशन मीन्स हायर टेम्परेचर पर रिएक्शन करना। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ फॉर्मेट, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स फॉर्माल्डिहाइड। समझ में आ गया? ये रही रिएक्शन, ये रहा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, रिएक्शन प्लस एक्सप्लेनेशन। अब आपको 2 के 2 मार्क मिल जाएंगे। ये रही बात मैंने किसकी की, बोर्ड एग्जाम की। बोर्ड एग्जाम पर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप हमारा अप्रोच कुछ इस तरह से रहना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करूंगा सीईटी लेवल पर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सीईटी लेवल पर इसी रिएक्शन पर, ठीक है, इसी रिएक्शन पर कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो रिएक्शन तो आपके सामने है, मैं एक्सप्लेनेशन क्लीन करता हूँ। अब बोर्ड वाली बात तो खत्म हो गई। बोर्ड एग्जाम के लिए हमको क्या लिखना है क्या नहीं, सभी कंटेंट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं सीईटी की बात करूंगा। सीईटी पर या फिर प्रोडक्ट पूछते हैं या फिर रिएक्टेंट पूछते हैं। ठीक है, दोनों में से एक नहीं दिया होता, वो ढूंढना पड़ता है। तो उस क्वेश्चन कुछ इस तरह से देंगे। और फर्स्ट ऑप्शन होगा कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम प्रोपियोनेट, लास्ट है ऑल या फिर नन। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। कैपिटल ए है, उसका ड्राई डिस्टिलेशन करने के बाद फॉर्माल्डिहाइड तैयार होता है, तो कैपिटल ए कौन सा कंपाउंड होगा? सो कैपिटल ए इसमें से कौन सा होगा? कैल्शियम फॉर्मेट। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा सकता है। 1 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, कैपिटल ए आपने इजीली फाइंड आउट कर दिया। कैपिटल ए को हीट करने के बाद क्या तैयार होता है? फॉर्माल्डिहाइड। तो मैंने बोर्ड एग्जाम की भी बात कर ली, सीईटी एग्जाम की भी बात कर लिया आपसे। ठीक है, अब बात बची है जेईई नीट एग्जाम पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस रिएक्शन पर। ठीक है, तो कुछ नए वाले एग्जाम्पल भी मैं इधर लूँगा ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए इस रिएक्शन में से। ठीक है, मान लो अगर एक कंपाउंड दिया तो आप कर सकते हो कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम प्रोपियोनेट। ठीक है, एक कंपाउंड मीन्स व्हाट, मैंने अगर कैल्शियम एसीटेट ले लिया, ठीक है, सपोज दिस इज द कैल्शियम एसीटेट। अगर एक ही कंपाउंड है, हीट करे, इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड ड्राई डिस्टिलेशन। इसको कहते हैं ड्राई डिस्टिलेशन। इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल जाएगा बच्चों? CaCO3। CaCO3। सो प्रोडक्ट कौन सा बचता है? देखो CH3 COCH3। एसीटोन CH3 COCH3। कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? एसीटोन। प्रोपेनोन कहते हैं उसको, या फिर डाइमिथाइल कीटोन भी कहा जा सकता है इसको। समझ में आ गई बात? बोर्ड के लिए इस रिएक्शन पर क्वेश्चन कौन सा पूछेंगे? कन्वर्ट कैल्शियम एसीटेट टू एसीटोन। या फिर बोर्ड के लिए ऐसे भी पूछ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए, हाउ विल यू प्रिपेयर एसीटोन फ्रॉम कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, और उसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट गिव्स
एसीटोन। एक्सप्लेनेशन भी हमारा कंप्लीट हो गया। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन कौन से पूछेंगे, देखो मैं दोबारा बात कर रहा हूँ सीईटी लेवल की। सपोज इधर कैपिटल ए लिखा और ढूंढने के लिए क्या कैपिटल ए, सो कैपिटल ए ढूंढना आना चाहिए। इधर जो ग्रुप रहते हैं इंस्टेड ऑफ CO 2 ग्रुप, वही 2 ग्रुप इधर रहेंगे CH3 CH3 COO तो कॉमन है, COO कॉमन है, ठीक है। तो सीईटी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया, ओके। अब मैं बात करूँगा JEE नीट की। पहले भी मैंने बोला था JEE नीट के क्वेश्चन के हम डिस्कशन करेंगे, बट एक कंपाउंड हुआ तो क्या होगा ये पहले बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने वो पार्ट क्लियर कर दिया। अगर मिक्सचर दिया, सपोज मिक्सचर दिया, मिक्सचर मीन्स सपोज क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया है JEE नीट को। JEE नीट को क्वेश्चन कुछ इस तरह से अगर पूछा गया, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसिटेट ऑन हीटिंग और ड्राई डिस्टिलेशन गिव्स डॉट डॉट। क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके ऑप्शन देंगे कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसिटेट, एसिटाल्डिहाइड, नेक्स्ट एसीटोन, नेक्स्ट पेंटेनोन और लास्ट देंगे ब्यूटेनोन। सपोज इस टाइप के ऑप्शन अगर आपके सामने दिए अगर प्रेजेंट है, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट कैल्शियम एसिटेट ऑन ड्राई डिस्टिलेशन गिव्स, ड्राई डिस्टिलेशन के बाद कौन सा प्रोडक्ट तैयार होगा, अगर ये पूछा गया देखो तो एसिटाल्डेहाइड फर्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट एसीटोन, पेंटेनोन, ब्यूटेनोन। इस केस में क्या करना है, देखो आपको इधर कहा है मिक्सचर, मिक्सचर मीन्स ये दोनों तो एट ए टाइम प्रेजेंट होंगे, कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसिटेट दोनों एट ए टाइम प्रेजेंट होंगे बच्चों। तो आपको कैल्शियम फॉर्मेट मीन्स ये वाला कंपाउंड भी, ठीक है, ये वाला भी कंपाउंड ड्रॉ करना है और कैल्शियम फॉर्मेट कैल्शियम एसिटेट, ठीक है। हीटिंग मीन्स ड्राई डिस्टिलेशन। इस केस में क्या करना है, देखो बच्चों एक ट्रिक बताता हूँ आपको मैं, वेरी सिंपल ट्रिक। CaCO3 तो निकालना ही है हमको, इस कंपाउंड में से क्या निकालना है बच्चों, CaCO3। तो CaCO3 एक कंपाउंड में से एक जाता है, दूसरे कंपाउंड में से दूसरा CaCO3 जाता है, तो टोटल CaCO3 कितने जाएंगे, 2 CaCO3 रिमूव होंगे यहाँ से। तो पहला CaCO3 कुछ इस तरह से निकालो, देखो अगर CO2 आपने ऊपर का लिया फिर नीचे का लिया कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट पहले केस में क्या करते हो उसका अपोजिट दूसरे केस में करो। अगर पहले केस में CO2 ऊपर का और O नीचे का लेते हो, देखो CaCO3 मीन्स CaCO2O, सो CO2 ऊपर वाले पार्ट का लिया है और O नीचे वाले पार्ट का लिया है। तो दूसरी केस में क्या करना है, CO2 नीचे का लो, O ऊपर वाले पार्ट का लो, अपर लेयर का, ये अपर लेयर है लोअर लेयर है, अपर लेयर लोअर लेयर। CO2 ऊपर का है, O नीचे का है, CO2 नीचे का है, O ऊपर वाले पार्ट का प्रेजेंट है, देखो ठीक है। तो यहाँ पर बात करनी है बच्चों, 2 CaCO3 तो निकल गए, ठीक है। तो ये वाला अपर वाला पार्ट है, देखो दिस इज अपर पार्ट और दिस इज लोअर पार्ट, अपर पार्ट लोअर पार्ट। सो अपर पार्ट में जो कुछ बचता है वो लिखो, ऐसे मत करो HCHO, ऐसे मत लिखो CH3CO CH3, एक एक कंपाउंड का अलग अलग नहीं, एक एक कंपाउंड का अलग अलग प्रोडक्ट मत लिखो, ये दोनों का कंबाइन लिखना है। देखो अपर वाले पार्ट में कौन आता है, H, CO, CH3CO, सो CH3CO एंड H, इट इज नथिंग बट
CH3CHO, और लोअर वाले पार्ट में कौन आता है? CH3CHO। कितने CH3CHO बन गए? 2, CH3CO और AH, CHO एंड CH3। सो CH3CHO, इसको कहते हैं एसिटाल्डिहाइड इथेनॉल। सो कौन सा आंसर आएगा? देखो एसिटाल्डिहाइड, आंसर कौन सा आएगा? एसिटाल्डिहाइड आएगा बच्चों आंसर। समझ में आ गया? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है रिएक्शन में, बट ये ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर दो कंपाउंड दिए हैं सेम या फिर डिफरेंट, दो कंपाउंड सेम भी रहे या फिर डिफरेंट भी रहे, दो कंपाउंड है कैल्शियम वाले, तो CO2 कैसे रिमूव करना है? एक वाले कंपाउंड का CO2 ऊपर का लो, ओ नीचे का, और इधर CO2 ऊपर का लिए तो इधर CO2 नीचे का लो, नीचे वाले पार्ट का लो, और ओ ऊपर वाले पार्ट का लो, और ज्वाइंट करो। ये अपर वाला पार्ट, लोअर वाला पार्ट, कौन सा कंपाउंड तैयार होता है, ये हमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, जेईई नीट का क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाएगा अगर इस रिएक्शन पर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, मैं बात करूंगा, आप सपोज मैंने क्वेश्चन चेंज कर लिया जेईई नीट का, कैल्शियम, मैंने कैल्शियम फॉर्मेट की जगह लिखा कैल्शियम प्रोपियोनेट। क्या लिखा? कैल्शियम प्रोपियोनेट एंड कैल्शियम एसिटेट। कैल्शियम एसिटेट तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, कैल्शियम एसिटेट तो एज इट इज रहेगा। सो कैल्शियम प्रोपियोनेट का फॉर्मूला क्या है? इधर क्या लिखेंगे हम? C2H5। तो इसका नाम है कैल्शियम प्रोपियोनेट। सो फॉर्मूला कौन सा तैयार होता है? देखो बच्चों, CaCO3, एक तो कैल्शियम प्रोपियोनेट लिया और दूसरा कौन सा लेना है हमको? कैल्शियम एसिटेट। एक कैल्शियम प्रोपियोनेट, एक कैल्शियम एसिटेट ले लिया, CaCO3 तो उसी तरह से रिमूव कर दिया हमने। तो अपर वाले पार्ट में कौन बचता है? देखो C2H5 COCH3, इधर C2H5 COCH3। इधर हमारे ऑप्शन, ठीक है, मैं ऑप्शन चेंज करता हूं, इधर ए वाला ऑप्शन रखूंगा इथाइल मिथाइल कीटोन, बी वाला रखूंगा एसीटोन, सी वाला रखूंगा मिथेनॉल मीन्स फॉर्माल्डिहाइड, और लास्ट वाला रखूंगा ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन की जगह पेंटेनॉन रखते हैं, पेंटेनॉन। ठीक है, सो ये कौन सा कंपाउंड तैयार हो गया? देखो इथाइल मिथाइल कीटोन, ये इथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, कीटोन है, 1 2 3 4, ब्यूटेन 2ONE। इथाइल मिथाइल कीटोन मीन्स ब्यूटेन 2ONE। सो कौन सा आंसर आएगा? इथाइल मिथाइल कीटोन। ये कौन सी रिएक्शन थी बच्चों? ड्राई डिस्टिलेशन। इसको क्या कहा जाता है? डीकार्बोक्सिलेशन। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, दोनों कंपाउंड सेम लो या फिर डिफरेंट लो, कौन सा आंसर निकालना है आपको अच्छी तरह से मैंने सिखाया है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं? कन्वर्ट A to B, या फिर पूछते हैं हाउ विल यू प्रिपेयर कैपिटल B फ्रॉम कैपिटल A, या फिर व्हाट इज द एक्शन ऑफ समथिंग ऑन कैपिटल A। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और राइट अ नोट ऑन, गिव क्लासिफिकेशन वगैरह वगैरह। NCERT का पार्ट आपको, बोर्ड का पार्ट CET के लिए इंपॉर्टेंट है, NCERT का पार्ट आपको जेईई नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने एक रिएक्शन के डिस्कस किए हुए हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे ये पार्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू।